वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम, गुज़िश्ता जुम्मा हमने सूरतुल बक़रा का आगाज़ किया था और सूरतुल बक़रा के शुरू में हमने ये ज़िक्र किया था कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और यही वो किताब है जिसका इंतज़ार था और तमाम अंबिया ने जिसकी पेशनगोइयाँ की थी, खुशखबरियाँ दी थी कि आखिर में एक ऐसी किताब और ऐसा नबी आने वाला है कि जिसकी पैरवी करके जिस किताब पर अमल करके जो है तुम हिदायत पा जाओगे। तो फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। मुत्तक़ी कौन है, मैंने कुछ गुज़िश्ता जुम्मा अर्ज़ किया था कि तक़वा किसे कहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इन आयात में मुत्तक़ीन की सिफ़ात को ज़िक्र किया है कि जिसके अंदर ये सिफ़ात होंगी वो मुत्तक़ी होगा और जो इन सिफ़ात को अपनाएगा वो सिराते मुस्तक़ीम पर चलेगा, वो हिदायत के रास्ते पर चलेगा और वो जो है सिराते मुस्तक़ीम तक पहुंच जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ी की पहली निशानी बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। गैब किसे कहते हैं? गैब वो चीज़ है कि जो ना बदीही तौर पर मालूम हो और ना हवासे खमसा उसका इदराक कर सकें, हवासे खमसा के ज़रिए वो मालूम हो, ऐसा भी नहीं है। यानी हवासे खमसा किसे कहते हैं कि ना आँख से देखने से वो चीज़ मालूम हो, ना कान से सुनने से वो चीज़ मालूम हो, ना नाक से सूंघने से उसका इल्म हो, ना ज़बान से चखने से उसका इल्म हो। तो हवासे खमसा के ज़रिए भी उसका इल्म ना हो सके और बदीही तौर पर भी उसका इल्म ना हो सके, गैब उसे कहते हैं। और फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो एक है ईमान और एक है इस्लाम। और ईमान और इस्लाम में फ़र्क क्या है? अल्लामा सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान और इस्लाम की मुसाफत एक है लेकिन इब्तदा और इंतहा में फ़र्क है। इस्लाम ज़ाहिर से शुरू होकर दिल तक पहुंचता है, ज़ाहिरी अमाल से शुरू होकर दिल तक पहुंचता है और ईमान जो है दिल से शुरू होकर ज़ाहिरी अमाल तक पहुंचता है। तो सिर्फ़ इब्तदा और इंतहा में फ़र्क है लेकिन वैसे मुसाफत दोनों की एक है। तो वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं वो युक़ीमून अस्सलात। अच्छा, गैब पर ईमान लाते हैं, इसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात हैं। हज़रत कैस बिन हारिस ये ताबिई हैं, तो ये सहाबा की जमात के साथ बैठे हुए थे तो कहने लगे, ए असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग कितने खुशनसीब हो कि आपने इन आँखों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया है। हाय अफसोस कि हम इस नेमत से महरूम रह गए, हम अल्लाह के नबी के दीदार से महरूम रह गए। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो एक नेमत तुम्हें नसीब है वो हमें भी नसीब ना हुई। फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उनके सामने तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत आफताब से ज़्यादा रोशन है,
लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन्होंने मुझे आंखों से नहीं देखा, जो बाद में आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे, उनके लिए खुशखबरी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, वहाँ पानी मौजूद नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा किसी के पास पानी हो, तो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बर्तन में अपनी उंगलियां मुबारक डुबोई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पानी में इतनी बरकत अता फरमाई कि पूरे काफ़िले ने वज़ू कर लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबा से पूछा, ए मेरे साथियों, ये बताओ सबसे ताज्जुब ख़ैज़ ईमान किसका है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मलाइका का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलाइका का ईमान कैसे ताज्जुब ख़ैज़ है? उन्हें तो अल्लाह का हर वक्त तक़र्रुब हासिल है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल है उन्हें तो हर वक्त। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर अम्बिया का ईमान? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्बिया का ईमान कैसे ताज्जुब ख़ैज़ हो सकता है? अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो वही आती थी, वो फ़रिश्ते से बातचीत करते थे और उनके पास फ़रिश्ता वही लेकर आता था। तो अर्ज़ किया फिर सहाबा का ईमान, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे सामने तो मेरे हज़ारों मौजज़े हैं, तुम्हारा ईमान कैसे ताज्जुब ख़ैज़ हो सकता है? ईमान तो उन लोगों का ताज्जुब वाला है कि जो मेरे बाद आएंगे और मुझ पर बिन देखे ईमान लाएंगे। याद रखो, वो मेरे भाई होंगे और तुम मेरे असहाब हो। सुभान अल्लाह, इस उम्मत को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ये मेरे भाई होंगे। तो खुशखबरी है हमारे लिए, इस उम्मत के लिए, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिन देखे ईमान लाए। ये एक जुज़वी, अल्लाह के नबी ने जो हदीस में, ये जुज़वी, इससे ये नहीं है कि हम नाउज़ुबिल्लाह सहाबा से बढ़ गए या सहाबा से हमारा दर्जा ज़्यादा हो गया, ये नहीं है। तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमून अस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करना क्या है? एक तो है नमाज को अदा करना और एक है नमाज को कायम करना। कुरान मजीद में जहाँ भी नमाज का जिक्र आया वहाँ कायम करने का लफ्ज़ आया है, अदा करने का लफ्ज़ नहीं आया। तो नमाज को कायम करना ये है कि नमाज के अंदर खुशू खुजू हो और नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज के फ़राइज़ व सुन्नत, वाजिबात का एहतमाम किया जाए, वक्त की पाबंदी की जाए, जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए। ये क्या है? ये नमाज को कायम करना है। और ये दूसरी सिफत थी मुत्तकीन की, ये दूसरी सिफत है। तीसरी सिफत फरमाई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने इन्हें रिज़्क़ दिया है ये उसमें से खर्च करते हैं। ये यहाँ जो मिम्मा है ना, मिन, ये मिन तबईज़िया है, अरबी में इसे कहते हैं कि बाज़ रिज़्क़। यानी अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि तुम सारे का सारा खर्च कर दो और ख़ुद जो है खाली हाथ बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। नहीं, फरमाया कि उसमें से जो हमने इन्हें रिज़्क़ दिया है, बाज़ रिज़्क़, थोड़ा रिज़्क़ ये अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। और साथ ये भी बता दिए कि रिज़्क़ हमने दिया है, तुम जो कर रहे हो खर्च, ये कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ये रिज़्क़ भी हमने ही तुम्हें दिया है। जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं और उस रिज़्क़ में से जो हमने उन्हें दिया है क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अब इसमें खर्च करने में जो है फ़र्ज़ ज़कात भी आ गई, इसमें सदक़तुल फ़ितर भी आ गया, इसमें नफली खैरात सदका वगैरह भी आ गया, और बंदा जो घर वालों पर खर्च करता है वो भी आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अपने घर वालों पर खर्च किया जाए। तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमाया कि वो लोग जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग कि जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपसे जो है आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहले नाजिल किया गया। यानी ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताबें सहाइफ़ नाजिल हुए उस पर भी उनका ईमान है,
और उस पर भी ईमान है जो आप पर अल्लाह ने नाजिल किया है। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पर आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। अच्छा, यहाँ फरमाया कि वो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ और उस पर जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये ख़त्म नबुव्वत की बड़ी ज़बरदस्त दलील है। पहले ही सिपारे में, पहली ही सूरत में, पहले ही रुकू में ख़त्म नबुव्वत की बड़ी ज़बरदस्त दलील है कि अल्लाह ने फरमाया उस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुआ और उस पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुआ। पूरे कुरान में कहीं भी ये नहीं है कि उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे बाद नाजिल होगा। अगर ये काना मलून मिर्ज़ा कादियानी ये अगर नबी होता, इसने नबुव्वत का जो ऐलान किया, दावा किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी नए नबी ने आना होता, कोई नया नबी आता, तो अल्लाह फरमा देते ना कि उस पर भी ईमान, वमा उन्ज़िला मिन बादिक, जो आपके बाद आएगा। तो ये आयत बता रही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इस कायनात में कोई नबी नहीं आएगा। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वह आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनका आखिरत पर यकीन है। अब ये तमाम सिफ़ात मुत्तकीन की हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग तो हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग हैं कि जो कामयाब हैं। कामयाब यही लोग हैं। तो इसमें मुत्तकीन की सिफ़ात हैं। अब ये अल्लाह ने जो सिफ़ात बयान की हैं, जिस बंदे के अंदर भी होगी वो समझ लो सिराते मुस्तकीम पर है। लेकिन इसके असल मिस्दाक कौन है? अब ये मैं दूसरे तर्ज पर ये बता रहा हूँ कि इसके असल मिस्दाक कौन है। इसके असल मिस्दाक सहाबा कराम की जमात है। सहाबा कराम की जमात है, और इसमें खुलफाए सलासा और खुलफाए राशिदीन की, बल्कि चारों खुलफा की सिफ़ात अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने वाले कौन हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत किया है और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पेश किया, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई दलील नहीं मांगी। फरमाया आका, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, आप पर ईमान लाता हूँ। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ परेशान हुए कि जिब्राइल, मैं जब ज़मीन पर जाऊँगा, मैं जब वापस दुनिया में जाऊँगा तो वहाँ पर मेरी तस्दीक कौन करेगा? जब मैं फ़र्श पर जाऊँगा मेरी तस्दीक कौन करेगा? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने आपकी तस्दीक के लिए अबू बकर को मुंतखब कर लिया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अबू जहल बदबख्त दौड़ता हुआ गया कि आज जो है ना, आज तो अबू बकर हुजूर का दामन छोड़ देगा। कहने लगा, अबू बकर, तुझे मालूम है कि एक शख्स ये कहता है कि मैं एक ही रात में आसमानों पर गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, और मैं यहाँ गया वहाँ गया, मैंने ये मनाजिर देखे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बात कहता कौन है? तो अबू जहल कहने लगा, तेरा दोस्त मोहम्मद कहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरे दोस्त मोहम्मद ने ये बात की है तो यकीनन सच कही है। उसी मौके पर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अशहदु अन्नका सिद्दीक़ु हक़्क़ा, कि अबू बकर, जब तू मेरी नबुव्वत की गवाही देता है तो मैं तेरी सदाकत की गवाही देता हूँ। हज़रत अबू बकर को अल्लाह के नबी ने सिद्दीक़ का लक़ब दिया। तो ये था अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान, कोई दलील नहीं, कोई मौजज़ा तलब नहीं किया। व युक़ीमून सलात, और नमाज कायम करना क्या है। 39 मुसलमान हैं, 39 मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 39 मुसलमानों के साथ, 39 सहाबा के साथ दार अरकम में नमाज पढ़ा रहे हैं। दार अरकम में नमाजें हो रही हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब औ बि अमर इब्न हश्शाम, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से या फिर अमर बिन हश्शाम के ज़रिए से। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया,
और हज़रत उमर को हुजूर के दामन में भेज दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सहाबा को कि उमर को आने दो। जब उमर तशरीफ़ लाए और उमर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी को इख्तियार किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा, तो सहाबा इकराम ने ज़ोर से एक नारा जो है लगाया अल्लाहु अकबर का, और ऊपर से आसमानों से हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। फरमाया आका आज उमर के मुसलमान होने पर सिर्फ फर्श वाले ही नहीं अर्श वाले भी खुशियाँ मना रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर बाद देखा कि सहाबा इकराम वुज़ू फरमा रहे हैं। पूछा या रसूलल्लाह ये सहाबा इकराम क्या कर रहे हैं, आप हज़रात किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज का वक्त हो गया उमर, हम नमाज की तैयारी कर रहे हैं। फरमाया कि नमाज तो अल्लाह की है ना, नमाज अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी कौम हमें बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने नहीं देती। उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह उमर मुसलमान हो जाए और आप फिर भी दारे अरकम में नमाज पढ़ें, उमर मुसलमान हो जाए आप दारे अरकम में छुप कर नमाज पढ़ें, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उमर बैतुल्लाह के दरवाजे पर गए हैं और तलवार लहरा कर ऐलान किया है आओ किसी ने अपनी बीवी को बेवा कराना हो, किसी ने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, आओ किसी ने अपने माँ बाप का सहारा छीनवाना हो, तो आओ फिर आज उमर का मुकाबला करके दिखाओ, उमर को रोक कर दिखाओ। आज उमर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जो है बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेगा। तो यह है वयुकीमून सलात कि 39 मुसलमान हैं, नमाज दार अरकम में हो रही है। अल्लाह ने उमर को भेजा तो नमाज बैतुल्लाह में हो रही है। वयुकीमून सलात वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमाया वो जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। सारे सहाबा खर्च करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसा खर्च करने वाला बनाया कि तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंदे का ऐलान किया, हज़रत उस्मान खड़े हुए, मेरी तरफ से आका 300 ऊँट जो है सामान समेत लदे हुए। फिर ऐलान किया, फिर उस्मान खड़े हुए 300 ऊँट सामान लदे हुए। फिर ऐलान किया या रसूलुल्लाह मेरी तरफ से, फिर जो है ऊँट सामान लदे हुए। और उसके बाद फिर आपने जो है कुछ 1 लाख दिनार या एक ज़्यादा बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो दिनार जो है उठाते हैं और उन्हें उलट पुलट करते हैं, फरमाते मा गर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस्मान तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्मान के खर्च को इतनी कबूलियत बख्शी कि जब मस्जिद नबवी की तोसी का वक्त आया तो ख़र्चा उस्मान का हुआ है, जब बीर रूमा को ख़रीदा गया तो ख़र्चा उस्मान का हुआ है, और ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुजाहिदीन के लिए सामान जिहाद फराम करने के लिए ख़र्चा उस्मान का हुआ है, और हज़रत अली की हज़रत फ़ातिमा से शादी हुई तो ख़र्चा उस्मान का हुआ है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। और फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस चीज़ पर भी जो आप पर नाजिल की गई यानी कुरान मजीद, और उस पर भी जो आपसे पहले अम्बिया पर नाजिल किए गए, और वबिल आखिरति हुम युक़िनून, उनका आखिरत पर यकीन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरत की इतनी फ़िक्र थी कि दुनिया को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं दुनिया जा मेरे अलावा किसी और को धोखा देना, मैं तुझे 3 तलाक़ बायना दे चुका हूँ। फरमाया कि मैं तेरे धोखे में आने वाला नहीं हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरत की इतनी फ़िक्र होती थी कि आप जो है बाज़ारों में गुज़रते थे तो आयत पढ़ते थे तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुहद व तक़वा में मशहूर थे, दुनिया से बेरग़बती में मशहूर थे, और दुनिया से बिल्कुल जो है उन्हें दुनिया का कोई लालच नहीं था, दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, आखिरत का यकीन था, उन्हें आखिरत की फ़िक्र थी। इसीलिए तो फरमाया ये सारे के सारे क्या हैं, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।